जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा का जो मुख्य परीक्षा होने वाला है उसी का आज हम लोग सेट नंबर 8 देखेंगे। ठीक है। अगर इससे पहले अगर आप लोग 7 सेट को अगर नहीं लगाए होंगे, 1 से लेकर 7 तक अगर सेट नहीं लगाए होंगे तो आप जाकर प्ले लिस्ट बना होगा बिहार दरोगा मेंस करके, वहाँ पे आपका जितना भी मेंस का सेट यहाँ पे हम कराएंगे वहाँ पे आपको दिखेगा। और यहाँ पे जो है आपका मैथ से लेकर रीजनिंग तक जो भी सवाल आपका है मैथ और रीजनिंग का, वो पूरा आपको डिस्कशन के साथ बताया जा रहा है। यही नहीं कि खाली यहाँ पे जीके जीएस बता दिए और मैथ रीजनिंग छोड़ दिए, ये अदर चैनल पे हो रहा है। लेकिन हमारे पास यानी कि रीडिंग टाइम आपका जो चैनल सब्सक्राइब किए हैं उस पर आपको मैथ और रीजनिंग सारे क्वेश्चन को आपको फुल डिस्कशन के साथ बताया जा रहा है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि 1 मीटर लंबाई की भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज के आकार में का एक तार दाईं ओर इंगित करते हुए 2T के चुंबकीय क्षेत्र में बैठता है तो त्रिभुज के माध्यम से कह रहा है कि चुंबकीय प्रवाह का परिणाम क्या होगा। तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा कि 1.73 वेबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए कि अपघटन प्रतिक्रिया कह रहा है कि कौन सा है। तो अपघटन प्रतिक्रिया आप याद रखिएगा कि ये देखिए यहाँ पे है अपघटन प्रतिक्रिया। बाकी ये सब जो दिया है ये आपका सारा जो है विस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन ये जो है आपका अपघटन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर कारों में हेडलाइट को चौंध को हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको प्रयोग किया जाता है पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि पोलराइड ग्लास जो होता है वो मोटर कार के जो हेडलाइट में वो प्रयोग किया जाता है ताकि पूरी तरह से चौंध ना हो, अगला जो ड्राइवर है उसको डिस्टर्ब ना हो, इसके वजह से है जो पोलराइड प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जिन पदार्थ के अंत में कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या बोला जाता है। कह रहा है कि जिन पदार्थों में अंत में वैद्युत प्रतिरोध होता है उसे बोला जाता है आपको विद्युत रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या जो है आपका 0 होता है, यानी कि 0 होता है। अगला दिया है इसमें कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और प्रारंभ में विराम अवस्था में थी, उस वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगता है तो 10 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको चाहिए m चाहिए और v चाहिए। m तो यहाँ आपको मालूम है कि 5 किलोग्राम हो गया, v निकालना है तो v निकालने के लिए क्या होता है सूत्र, v बराबर होता है u + at। ठीक है, यहाँ से v का निकलेगा। और v निकालने के लिए आपको चाहिए क्या a, तो a निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा a बराबर ma। यहाँ दिया है 20 न्यूटन और m के जगह दिया है आपको 5 और a निकालना है, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा आपका 4। तो a का मान आपका हो जाएगा 4, तो यहाँ a का मान यहाँ रखेंगे और a यानी कि 4, यानी कि देखिए a का मान हो गया 4 और t का मान दिया है 10 सेकंड, तो 10 चौके 40 सेकंड हो जाएगा, यानी कि v का मान कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे तो 1/2 m की जगह आपको हो जाएगा 5 और 40 की जगह आपको हो जाएगा अधिक v की जगह हो जाएगा 40 × 40। यहाँ से आप गुना करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 4000 जूल। ठीक है, निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आगे चलिए, कह रहा है कि तनु फेरस सल्फेट FeSO4 विलयन को धीरे धीरे एक बीकर में डाला जाता है जिसमें अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है 7 नंबर क्वेश्चन करा है कि तनु फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 विलयन को धीरे धीरे एक बीकर में डाला जाता है। ठीक है, जिसमें अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, जिसमें अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 विलयन है और हल्का पर्पल रंग जो है धीरे धीरे धूमिल होकर नष्ट हो जाता है। तो इसमें अवलोकन में शुद्ध कह रहा है कि व्याख्या कीजिए। तो शुद्ध व्याख्या इसमें हो जाएगा आपको कि KMnO4 का एक ऑक्सीकारक है और यह FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा ईंधन जो है आपको पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। कितना,
न्यूनतम पूछ रहा है कि कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो ये आपको हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्चतम क्वथनांक किसके कारण होता है, तो ये आपको होता है हाइड्रोजन अबंधन के कारण। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर में दिया है कि किसी समानांतर अनुनादी परिपथ के गुणवत्ता कारक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो ये हो जाएगा कि समानांतर अनुनाद को क्यू फैक्टर श्रृंखला अनुनाद के क्यू फैक्टर के समान ही है, ये आपका गलत है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि पावर शेयरिंग के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका गलत है, तो सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, ये आपका कथन सही कह रहा है पावर शेयरिंग के बारे में। और फिर कह रहा है कि सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जा सकती है, ये भी आपका सही है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, अब भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो, तो सामाजिक विभाजन ना हो। यानी कि वहाँ पे तीनों कथन जो हम लोग का सही दिया है, यानी कि उपयुक्त में से आपका कोई गलत नहीं है, सारा जो कथन सही है। जनहित का उल्लेख कर रहा है कि भारतीय संविधान में कहीं पर नहीं किया गया है, फिर भी संविधान निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में कह रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से जनहित को दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है 12 से 32 के बीच जो है आपको अनुच्छेद में अप्रत्यक्ष रूप से जनहित के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, थोड़ा सा ऑप्शन छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। हाँ, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हुए अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है 13 हम लोग देखे ना, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है। देखिए यहाँ पे कि मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी कि मूलभूत या मौलिक अधिकारों का कह रहा है कि मुख्य उद्देश्य आपका क्या है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है, क्या है, सुनिश्चित करना है। और मौलिक अधिकार जो है आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन जो है आपका विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संसद या किसी राज्य की विधानसभा कोई स्थान रिक्त घोषित कर सकता है यदि कोई सदस्य सत्र से बिना अनुमति की अवधि में अनुपस्थित रहता है, यानी कह रहा है कि राज्य विधानसभा कोई स्थान रिक्त घोषित कर देगा, जैसे कोई सदस्य जो है बिना कहे हुए 60 दिन तक बिना कहे हुए वह सदन में नहीं आता है, तो उसका सदस्यता जो है आपको अधिक कर दिया जाएगा, क्या बोला जाता है, खत्म कर दिया जाएगा। 60 दिन याद रखिएगा। भारतीय संसद के अंग हैं, तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जो होता है आपको भारतीय संसद का अंग होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 सत्र के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होता है, तो ये होता है आपका 6 माह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, इसमें आपका न्यूमेरिकल का है कि नेत्र के समक्ष एक निकट दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति का दूरस्थ बिंदु 80 सेंटीमीटर है, तो समस्या को सही करने के लिए वांछित लेंस की प्राकृतिक और शक्ति क्या हो जाएगा, तो इसका थोड़ा सा जो है प्रोसेस थोड़ा सा ढीला है, इसलिए ऑप्शन इसको सिर्फ याद रखिएगा कि -1.25D अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे कह रहा है कि समवर्ती सूची में शामिल होता है, तो समवर्ती सूची में आपका शामिल है जंगल जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूस को पॉपुलिस्ट आंदोलन यानी कि अराजकतावाद का संस्थापक सदस्य कौन थे, तो ये आपको हो जाएंगे मिखाइल ब्यूकनिन जो हो जाएंगे आपको रूस के पीपुलिस्ट आंदोलन यानी कि अराजकतावाद के सह-संस्थापक सदस्य थे। भारतीय संविधान का कह रहा है कि अनुच्छेद 60
में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 60 में आपको दिया गया है क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति का देखिए यहाँ पे दिया है शपथ, अनुच्छेद 60 दिया आपको राष्ट्रपति का शपथ। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 से 329 में क्या किससे संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा चुनाव से संबंधित है। किससे से? चुनाव से। यह भाग 15 में है, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं आपके। 11वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि एक धन पूर्णांक उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर है, तो वह आपका संख्या क्या हो जाएगा? तो देखिए पहला मान लेते हैं कि संख्या x है। क्या है? संख्या x है। तो कह रहा है कि वर्ग और उनका योगफल, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर है, यानी कि 3 अभाज्य संख्या कौन होगा? 2, 3 और 5 हो जाएगा। तो ठीक है, तो 5 × 15, 15 दूना के 30 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे इक्वेशन बना लीजिएगा और x का मान निकाल लीजिएगा। जो भी x का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5। कह रहा है कि निम्नलिखित गुहा चित्रों में सबसे पुराना चित्र कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा भीमबेटका की गुफा। तो भीमबेटका की गुफा आप याद रखिएगा कहाँ है? तो ये आपको है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? MP में, यानी कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची का स्तूप जो है आपका अशोक के द्वारा किया गया था। चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए इकाई इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपको वेबर का। नेक्स्ट दिया है कि राम ने बाजार जाकर एक गणित का पुस्तक और 2 पेंसिल लिया, यानी कि एक बुक लिया और एक पेंसिल, क्या 2 पेंसिल लिया, बराबर कितना हो जाएगा? 165 रुपया, ठीक है। फिर कह रहा है कि रहीम जो उसी बाजार में जाकर एक पुस्तक खरीदा, यानी कि एक बुक खरीदा, और फिर कह रहा है कि 10 पेंसिल खरीदा, तो यहाँ 10 पेंसिल अब बराबर हो जाएगा 169, ठीक है। तो यहाँ इसको घटा देंगे, ये कट जाएगा। 10 में से 8 डूब गया तो कितना हो जाएगा? 8, यानी कि 8 पेंसिल का दाम हो जाएगा आपको कितना? 4 रुपया। तो एक पेंसिल का दाम हो जाएगा 1/2, और 1/2 के 1.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका एप्पल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद दिया है कि हर्षवर्धन ने किस मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो ये आपको बनाया था किसको? माधव गुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? तो ये आपको बढ़ई को कहा जाता था तक्षण ऋग्वेद में। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हम लोग को। कह रहा है कि किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था? तो ये आपको किया था शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? किया गया था तो शाहजहां के द्वारा जो है उसकी राजधानी आगरा से दिल्ली परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 16% की छूट से एक आदमी को 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है, तो पुस्तक के लिए उसे कितना भुगतान किया जाएगा? तो देखिए यहाँ 16% बराबर कितना दिया है आपका? 80। तो यहाँ 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो 80 बटे में आपका हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? 80 बटे में हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 16, अब ये हो जाएगा गुणा 100। तो यहाँ से यहाँ काट दीजिए आपको, तो 8 दूना का 16, 10, यहाँ हो जाएगा 5, यानी कि हो जाएगा आपका 500 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है 34 नंबर। कह रहा है कि पारासेल का विद्युत अपघटन एक मिश्रण है, तो किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है आपको KaOH प्लस ZnO का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वंदे मातरम पहली बार कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? तो ये आपको गाया गया था 1896 ईस्वी के अधिवेशन में, ठीक है। अब कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कि ये कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ शुरू हुआ था? तो ये आपको हुआ था मुंबई से थाने के बीच, ठीक है। कब हुआ था? तो 1853 ईस्वी, याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही, यानी कि 1854 ईस्वी में जो है पहली बार जो है डाक टिकट शुरू हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, तो और उससे 325 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग मान लेंगे x है और 425 में बेचने पर लाभ होता है, यानी कि 425 माइनस x बराबर क्या कह रहा है कि उतने में बेचने में हानि होता है, यानी कि x माइनस 355। यहाँ से x का मान निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 390 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जालियांवाला बाग जो है किस शहर में स्थित है, तो ये आपका अमृतसर में है और यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जनरल ओ डायर के इशारे पर। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय जैसी भूल बताया था, तो चौरी चौरा कांड को यह बताया था। कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, याद रखिएगा 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था, तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो ये दिसंबर 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था, तो उसी समय जो है रामचंद्र शुक्ल जो है महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। और चंपारण आंदोलन के सहयोगी आप याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर, अनुग्रह नारायण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 45 साइन 45 बटे में साइन 60 और कोट 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एकदम सिंपल तरीका, साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2, कॉस 60 का मान कितना होता है, तो 1/2, कॉस और कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 45 का मान भी होता है 1/√2। ठीक है, अब बटे में हो जाएगा tan 60, tan 60 का मान होता है √3 और कोट 30 का भी मान होता है √3। यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4 और यहाँ हो जाएगा 2, तो 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, और √3 से √3 गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 3। अब इसका यहाँ से आप लोग मान निकालिएगा तो निकल के आएगा 1/4। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का, देखिए डी में दिया है 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे गहरा मेरियाना गर्त किस महासागर में है, तो सबसे गहरा है आपका प्रशांत महासागर में, जिसकी गहराई जो है 11,033 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है, तो ये आपको जगह खट्टे फल। शीतोष्ण घास के मैदान में जो है सबसे अधिक आपका जो होता है क्या होता है, खट्टे फल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो दक्षिण गंगोत्री आपका अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ है, आपको अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि काराकोरम हाईवे जोड़ता है, तो यह पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है काराकोरम हाईवे, और यह सबसे ऊंचा हाईवे है। याद रखिएगा कि सबसे विश्व का सबसे ऊंचा अंतर्राष्ट्रीय सड़क है। इसका कुल लंबाई आपका 13,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार का सर्वोच्च श्रृंग कौन सा है, तो यह सोमेश्वर की पहाड़ी है। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई याद रखिएगा कि 879.4 मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपको पश्चिमी चंपारण में है, कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में आपका सोमेश्वर की पहाड़ी या श्रेणियाँ हैं। 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हम लोग को कि भारत के किस उद्योग पर विभाजन की वजह से सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था, तो यह कपास और चीनी का, नहीं शायद जूट और कपास है जी, सॉरी जूट और कपास का हो जाएगा। जूट और कपास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था भारत के विभाजन के बाद। भारत का राय कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है, तो यह हो जाएगा आपको अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह हो जाएगा आपको अमेजन। अमेजन जो है आपका दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन दिया है कि नाभिकीय प्रतिक्रिया, एक नाभिकीय प्रतिक्रिया जहां पर एक परमाणु का नाभिक अपेक्षाकृत छोटे भागों में द्विभाजित होती है कहलाती है आपका नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक राज्य जो कर्कवृत्त से भेद नहीं हो रहा है वह कौन सा है, यानी कर्कवृत्त वहां से नहीं गुजरता है, तो ये आप याद रखिएगा उड़ीसा। झरिया झारखंड का राय किसके लिए प्रसिद्ध है,
तो झरिया जो झारखंड है ये आपको प्रसिद्ध है कोयले की खान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अमरनाथ कहाँ पे स्थित है। तो अमरनाथ आपका जो हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस नदी को घुघरी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये कमला नदी को जाना जाता है, यह नेपाल के पास है, ठीक है, घुघरी नदी। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम में संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से आपका संबंधित है। तो अयोग्यता से संबंधित आपका यहाँ पे कह रहा है तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी आपको अयोग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पॉलीसेकेराइड पौधे द्वारा बनाया जाता है। कह रहा है कि कौन सा जो है पॉलीसेकेराइड पौधे के द्वारा जो है ये बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है आपको स्टार्च। यहाँ पे देखिए ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, यह सिर्फ खाली देखने में आपको बड़ा दिख रहा है, ठीक ना, लगाइएगा तो लग जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। तो ये आपको लोहा की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 45 आदमी जो कह रहा है कि एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद जो है 36 आदमी और मिल गए। तो कह रहा है कि उनसे शेष काम को पूरा करने में अब और कितने दिन लगेंगे। हम आपको बता दे रहे हैं, आप आंसर निकाल लीजिएगा। देखिए 45 दिन तो कह रहा है कि 16 आदमी काम करेंगे, बिल्कुल राइट है। फिर क्या कह रहा है कि काम शुरू करने के 4 दिन बाद, यानी कि 45 आदमी तो 4 दिन काम करेंगे, ठीक है, प्लस 36 आदमी और आ गए, यानी कि 45 आदमी पहले थे, अब 36 आदमी और आ गए। तो 45 और 36 कितना हो जाएगा 81, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अब कितना दिन काम चलेगा। तो 1 दिन काम चलेगा, ठीक है। यहाँ आप गुना कर लीजिएगा, अब इसको यहाँ से आप घटा दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी कितना हो जाएगा 45 है ना होगा। देखिए यहाँ पे घटा दीजिए, नहीं आ रहा है तो 45 गुना 6 माइनस 45 गुना आपका हो जाएगा 4, अब बराबर होगा 81 गुना x। यहाँ से 45 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, और यहाँ हो जाएगा 81 इंटू x। तो 9 पचे 45 और 9 नवा 81, ठीक है। 9 पचे 5 दूना का 10, हाँ 10 बटे हो जाएगा आपको 6, ठीक है ना। 9 पचे 5 दूनी के 10, 10 बटे हो जाएगा आपका 9। यहाँ से आप निकालिएगा, यहाँ ये आप सोल्व कीजिएगा ना, बस यही प्रोसेस यही है। इसको सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, 3 नंबर कि 6:2/3, यानी कि 20/3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शीशा एक ठोस घन से जिसके किनारे की माप जो है 44 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बन सकती है। तो देखिए ये घन दिया है, तो ये हो जाएगा आपको 44 गुना 44, आयतन निकालेंगे ना घन का 44, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि गोले की व्यास दिया है, तो गोले का त्रिज्या आपको कितना होता है। तो गोले का त्रिज्या आपको होता है 4/3 पाई आर क्यू। कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 कर देंगे, पाई का मान 22/7 रख देंगे, और आर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ व्यास दिया है 4, तो आर हो जाएगा आपका आधा 2, तो 2 गुना 2, ठीक है। यहाँ से आप काट पीट के आंसर ला दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2541। कहाँ है 2541। चलिए प्रोसेस आपका वही था। बिहार में नुहानी कह रहा है कि राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मोहम्मद शाह नुहानी थे। 63 क्वेश्चन कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। तो कह रहा है कि संख्या का सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो देखिए 7 क्रमागत संख्या मान लेंगे। पहला मान लेंगे x, दूसरा मान लेंगे x+1, तीसरा हो जाएगा x+2, फिर x+3, फिर x प्लस हो जाएगा आपको 4, फिर हो जाएगा x+5, और यहाँ हो जाएगा x+6। और फिर क्या कह रहा है औसत दिया है, तो यहाँ 7 और 7 दूना का 14, यानी कि 140 बराबर। यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा। अब x का मान जितना आएगा, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है x+6, तो x का मान जितना आएगा उसमें 6 जोड़ दिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 23। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि एक आदमी 13 वस्तु जो कह रहा है प्रत्येक को 70 में खरीदता है, 15 वस्तु 60 रुपये में प्रत्येक, और 12 वस्तु कह रहा है 65 रुपये में। तो देखिए 13 और 17 70 गुना कर दीजिएगा, 15 और 60 गुना कीजिएगा, 12 और 65 गुना कीजिएगा। जितना भी गुना करने के बाद आएगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा,
अब देखिए यहाँ हो जाएगा 15, 13 और 12, ये तीनों को जोड़कर नीचे से भाग दे दीजिएगा, जितना आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम बताते हैं, आपका हो जाएगा बी नंबर। देखिए 65 में कह रहा है कि 1857 का विद्रोह, तो ये आपको ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह था, ठीक है, ब्रिटिश सेना से भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 18 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि। तो यहाँ हो जाएगा 18 में से 16 घटा देंगे 2 बटे में हो जाएगा आपका 16 और इंटू 100, तो यहाँ से जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, ये क्वेश्चन तो आपको हर एक सेट में है, ठीक ना, इसको आप बना लीजिएगा, हर एक सेट में आपको बताए हैं। फिर कह रहा है कि सबसे अधिक लवणता की संभावना किस में है, तो आपका हो जाएगा लाल सागर में। सबसे अधिक लवणता आपका होता है लाल सागर में। यहाँ पे देखिए ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, दरोगा में जितना भी मैथ देता है सब आसान आसान देता है, वैसे कोई होगा तो टफ दे दिया। इसका आंसर हम बता देते हैं, क्या हो जाएगा 69 का हो जाएगा एप्पल। 70 कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष के अंत में इतना और 2 वर्ष के अंत में इतना हो जाता है, तो दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 26, ऊपर 26 और ऐसा हो जाएगा 650 अब इंटू 100, तो 13 दूना के 26, 13 पचे 65 और 50 दूना के 100 और 2 दूनी के 4, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4%। अब 4%, चाहे देखिए ऐसे नहीं निकल रहा है ना, तो आप ऐसा निकालिए, देखिए वो आपको लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक ना, ऐसा निकालिए। 676 में से 650 को हटा देंगे तो कितना बचेगा 26 बटेगा। अब बटे में आप लिख लीजिए कितना 665 अब इंटू 100, ठीक है। तो 13 दूना के 26, 13 पचे 65, ठीक है। तो 50 2 यानी कि कैसे हो गया जी, गवा हो रहा है का 4%, थोड़ा सा प्रोसेस हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4%, और 4% को फिर से आप लोग सूत्र लगाइएगा मिश्रधन का सूत्र लगाइएगा, तो आपका आंसर वहाँ से निकल गया। यहाँ पे परसेंटेज हमसे निकल रहा है, ठीक है, परसेंटेज निकाल के यानी कि 4% आएगा। फिर सूत्र बताए थे आपको, ए बराबर होता है P × 1 + R बटे 100 के घात T वाला, ठीक है। तो एक यहाँ 4 R की जगह 4 रखिएगा, और P की जगह आपको P तो निकालना ही है, और एक की जगह रख दीजिएगा आपको 650, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा 625 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि देखिए कैंची का संबंध जो कपड़ा से, वही संबंध जो है आपको उस तरह से दाढ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रक्त का उत्पादन जो शरीर के किस भाग में होता है, तो ये आपको अस्थि मज्जा में होता है। यहाँ पे देखिए दिया है विषम चुनने के लिए, तो बना लीजिए इसको, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्य अवस्था को नियंत्रित करता है, तो यह होता है आपका सेरेबेलम। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस चिकित्सा स्थिति में आंख की ऑप्टिक तंत्रिका क्षति हो जाती है और समय के साथ स्थिति खराब हो जाती है, तो ये आपको हो जाएगा ग्लूकोमा। क्या हो जाएगा ग्लूकोमा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल है, A B उसके बाद C फिर D फिर E, ठीक है, C D E F G। अब यहाँ देखिए H है तो यहाँ आना चाहिए G, ठीक है। तो D E F G H यानी कि हो जाएगा D F D E हो जाएगा यहाँ E फिर F फिर G तब H, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। आगे देखिए, विल्सन रोग एक ऐसा आनुवंशिकता विकार है जिससे शरीर में अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता है, तो ये आपको हो जाता है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है रिलेशन का, तो रिलेशन का सवाल बना लीजिएगा, सिंपल है, इसका हो जाएगा पुत्री। आगे देखिए, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डी की संख्या आपको 206 होती है। यहाँ पे देखिए ये आपको डायरेक्शन का सवाल है, तो बन जाएगा नहीं बनेगा, देखिए बनाते हैं। 5 स्कूल है जिनका मुंह उत्तर की ओर है। ए कह रहा है कि ई और बी के बीच में है, कह रहा है कि ए बी सी डी और ई 5 स्कूल है जिनका सारे का मुंह जो है उत्तर की ओर है। इसमें कह रहा है पहला कि ए जो है ई और बी के बीच में है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ई, ठीक है, ए और बी,
बीच में हो गया ना। ए जो कह रहा है कि ई और बी के बीच में है तो यहाँ बीच में कर दिए। फिर कह रहा है कि ई जो है डी के दाईं ओर है तो यहाँ डी के दाईं ओर आपका ई हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सी और डी दो छोरों पर है, यानी कि सी इधर हो जाएगा तब ना डी छोरों पर हो जाएगा। तो कह रहा है कि सी के बाईं ओर कौन है, तो सी के बाईं ओर आपका बी हो गया। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इसमें कह रहा है कि शब्द आपका नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए, तो इसमें कह रहा है कि देखिए यहीं पर देखिए ए इसमें है, इसमें ए नहीं है। तो जब ए इसमें नहीं है तो यहाँ बनेगा कैसे, नहीं बनेगा। तो यही पूछ रहा है कि शब्द नहीं बन सकता है। तो सी नंबर आपका थर्ड में जो दिया है ऑप्शन में ये नहीं बनेगा। आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि टिड्डा के जो कान होते हैं कहाँ पर होते हैं, तो उसके पेट पर होता है टिड्डा के कान। फिर कह रहा है कि मानव शरीर में एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को कहता है कि तोड़ने में मदद करता है। तो तोड़ने में मदद करता है आपको एमिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लाल एक स्थान से चलती है और वह पूर्व की ओर चलती है। डायरेक्शन का सवाल है, बना लीजिएगा, एकदम सिंपल है, ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि रेनिसा यूरोप में तक की एक अवधि है। तो यह 14 से लेकर 17 शताब्दी तक की एक अवधि है। आगे दिया है कि बैलिस्टिक पतन का संबंध किससे था, तो यह 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांतिकारी से आपका संबंधित था। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ है, तो आपका वाराणसी में स्थित है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा शुक्र। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो भारत का सबसे लंबी सुरंग देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको पीर पंचाल सुरंग। कौन सा हो जाएगा, पीर पंचाल सुरंग। नेक्स्ट है कि चूना पत्थर एक तलछटी होता है जो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 दिसंबर को आपका मनाया जाता है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान कहाँ है, तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र आपका जो है हैदराबाद में स्थित है। निशाकाश यानी कि रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंड को किस नाम से जाना जाता है, तो खगोलीय पिंड उसको बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ मैथ का सवाल दिया है, तो ये आपको बन जाएगा, बना लीजिएगा। आंसर हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। 95 का रहा है कि कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो लाल रक्त कोश कणिका में जो आपको हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सेंट पीटर्स स्क्वायर स्थानों में से कहाँ स्थित है, तो सेंट पीटर्स आपको हो जाएगा 96 का वेटिकन सिटी में। 97 का रहा है कि आर.एन. मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे था, तो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी का संबंध जो है आपको बीमा क्षेत्र से था। अब यहाँ पे देखिए मैथ दिया है, तो ये सबसे सिंपल बताते हैं। क्या दिया है यहाँ, x से सब में भाग दे दीजिए, ठीक है। तो एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 1/x। और यहाँ माइनस प्लस में 3 है तो इसको बाद में लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा। एक बार इसको स्क्वायर कीजिएगा, अब स्क्वायर करने के बाद जितना आएगा फिर से आपको होल क्यूब कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब आंसर इसका आपका आ जाएगा 322। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR की गणना प्रत्येक बैंकों की दर के प्रतिशत के रूप में की जाती है। तो ये किया जाता है शुद्ध मांग और समय देनदारियों का। मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये पड़ेगा कि संतुलन मूल्य घट जाएगा। चलिए तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसा लगा प्रैक्टिस सेट आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जैसे ही ये नया सेट आएगा आपको तुरंत अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिए। नया अगर आप लोग होंगे हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।